गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे ड्रॉ द शेयर फोर्स बेंडिंग डायग्राम फॉर द गिवन फिगर। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द एफबीडी। एफबीडी अगर निकालना है तो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल मेंबर निकालेंगे, या द ए पॉइंट या द डी पॉइंट। मेंबर एडी है, उसके ऊपर 20 का फोर्स लगा हुआ है और 30 न्यूटन पर मीटर का यूडल लगा हुआ है। 3 मीटर पे 20 न्यूटन का फोर्स लगा है। ए टू बी डिस्टेंस 2 मीटर। तो इसके हम लोग पोजीशन निकालेंगे या पॉइंट ट्रांसफर कर लेंगे फॉर एफ बी डी, दैट इज 20 किलोटन। यहाँ पे यूडीएल लगा हुआ है 30 किलोटन पर मीटर, और डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस आपके यहाँ पे अवेलेबल है, दैट इज 3 मीटर, 1 मीटर एंड 2 मीटर। ए सपोर्ट इज द हिंज सपोर्ट, तो यहाँ पे अंदर से हमारे दो, वन इज द आर ए वर्टिकल एंड सेकंड वन इज द आर ए हॉरिजॉन्टल। डी पे हमारा रोलर सपोर्ट है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन इज 1, ओनली द आर डी वर्टिकल। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आर एच इज इक्वल टू 0, क्योंकि कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स अवेलेबल नहीं है, तो ये वैल्यू करेंगे हमारी डायरेक्टली 0 हम लोग लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप इज द रिएक्शन कैलकुलेशन। समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। वाई डायरेक्शन में क्या फोर्स है, आर ए वर्टिकल अपवर्ड जा रहा है, 20 का फोर्स डाउनवर्ड जा रहा है, आर डी वर्टिकल ऊपर जा रहा है, साथ में यूडीएल भी नीचे आ रहा है। तो क्या करेंगे, आर ए वर्टिकल पॉजिटिव, 20 न्यूटन डाउनवर्ड जा रहा है इसलिए नेगेटिव, 30 न्यूटन का मीटर का जो यूडीएल है वो डाउनवर्ड जा रहा है इसलिए नेगेटिव, और ये पॉजिटिव। देयरफॉर द आर ए वर्टिकल माइनस ऑफ 20 माइनस ऑफ यूडीएल। यूडीएल को लिखेंगे हम लोग 30 इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ यूडीएल इज द 3 मीटर, प्लस ऑफ आर डी वर्टिकल अपवर्ड जा रहा है इसलिए पॉजिटिव, दैट इज आर डी वर्टिकल इज इक्वल टू 0, देयरफॉर आर ए वर्टिकल प्लस ऑफ आर डी वर्टिकल इक्वल टू 110 kilonewton. It is the equation number 1. Next is the taking moment at point A equal to 0. तो क्या करेंगे, हम लोग ए पे ओरिजिन में खड़े हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से हियर द एक्स एंड हियर द वाई। तो इस कंडीशन में मूवमेंट अगर लेते हैं तो 20 इंटू 2, इट शुड बी इन क्लॉकवाइज, 20 इंटू 2 क्लॉकवाइज। नेक्स्ट यूडीएल, तो यूडीएल का रोटेशन रहेगा हमारा क्लॉकवाइज, दैट्स व्हाई इट इज अ पॉजिटिव। देन द इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल इज 30 इंटू 3, पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लिया, इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस इज द पॉइंट लोड। और कहाँ पे ऐड करेंगे, ओरिजिन से 2 + 1 और प्लस जितना लेंथ रहेगा यूडीएल का उसका हाफ पोर्शन, तो हियर द 2 + 1 + 3/2, दैट इज द मूवमेंट ड्यू टू द यूडीएल। नेक्स्ट इज द आर डी वर्टिकल, ये कितना आएगा, माइनस ऑफ 6 टाइम आर डी वर्टिकल इक्वल टू 0। अब 6 टाइम कैसे हो गया, 2 + 1 + 3 इज 6। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो जो आंसर आएगा हमारा आर डी वर्टिकल का, दैट इज द 445/6, 445/6 kilonewton, and there is equal to 74.167 kilonewton. दिस इज द वैल्यू ऑफ आर डी वर्टिकल। और ये हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के बाद द वैल्यू ऑफ आर ए वर्टिकल इक्वल टू 215/6 kilonewton and equal to 35.834 kilonewton। तो ये जो वैल्यू रहेंगे हमारी, ये तो हो जाएंगे हमारी आर ए होटल की वैल्यू हो जाएंगी हमारी 34.834 kilonewton, और आर डी वर्टिकल की जो वैल्यू रहेंगी दैट इज द 74.167 kilonewton। इसके बाद करेंगे हम, देयरफॉर सेकंड स्टेप इज shear force diagram calculation। देयरफॉर फर्स्ट फोर्स, पहला फोर्स हमारा शेयर फोर्स एट ए का लेफ्ट, हम लोग कंसिडर करेंगे लेफ्ट टू राइट, यानी हमारा पहला पॉइंट रहेगा ए,
next point is the B point, next point is the C point, next point is the D point. ये हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, सीक्वेंसिंग कैलकुलेट करेंगे. Therefore the shear force at A के लेफ्ट में the value is 0. नेक्स्ट शेयर फोर्स एट A का राइट, यानी क्या हो गया, A पे खड़े यहाँ पे रिएक्शन लगा हुआ है 35.834. इसके अगर लेफ्ट में खड़े होते और लेफ्ट साइड में अगर देखते तो कोई भी फोर्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए वैल्यू कितना लिखा है हमने यहाँ पे 0. देन शेयर फोर्स एट ए का राइट, तो क्या हुआ, इस ए पॉइंट के लेफ्ट में राइट में खड़े होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट में देखेंगे तो कितना फोर्स दिखेगा 35.834. वो कहाँ जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है. दैट्स व्हाई इट इज द 35.834 किलोमीटर. नेक्स्ट पॉइंट इज द शेयर फोर्स एट बी का लेफ्ट. अब तो बी पॉइंट पे खड़े हो गए हम लोग. बी पॉइंट के लेफ्ट साइड में अगर देखते हैं तो क्या होगा, हमारा ये 20 किलोमीटर का फोर्स हमें दिखेगा नहीं, ओनली क्या दिखेगा, लेफ्ट पोर्शन दिखेगा. देयरफॉर द शेयर फोर्स एट बी लेफ्ट इज इक्वल टू 35.834 किलोमीटर. नेक्स्ट पॉइंट इज द शेयर फोर्स एट बी के राइट, यानी कहाँ खड़े हो गए, यहाँ खड़े हो गए. तो इसके ऊपर एक फोर्स लगा है, कितने वाले इंटेंसिटी का, 20 किलोमीटर का, जो कि जा रहा है हमारा डाउनवर्ड का. तो क्या आएगा हमारा 35, ये 35.835 माइनस ऑफ 20, द आंसर इज 15.835 किलोमीटर. नेक्स्ट शेयर फोर्स एट सी. सी के ऊपर पॉइंट लोड नहीं है, लेकिन यूडीएल स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे लेफ्ट और राइट ना करते हुए हम देखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे शेयर फोर्स सी का सी इक्वल टू, यानी क्या दिखेंगे डायग्राम, अगर डायग्राम प्रॉपर्ली अगर देखते हो तो यहाँ पे आए सी पे खड़े हुए और सी से हम लोग क्या कर रहे हैं, लेफ्ट में लिख रहे हैं. तो 35.834 ऊपर जा रहा है और 20 किलोमीटर नीचे आ रहा है, यानी दिस पोर्शन, यानी ये आंसर हमारा एज इट इज लिखना पड़ेगा 15.835 किलोमीटर. नेक्स्ट पॉइंट, अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो सी के बाद नेक्स्ट पॉइंट इज द डी पॉइंट. अगर शेयर फोर्स एट डी लेफ्ट अगर लिखना है हमें तो क्या करेंगे, कहाँ पे खड़े होंगे हम लोग, ये आर ए वाले दिखेगा, उसके बाद ये 20 का फोर्स दिखेगा, साथ साथ में ये यूडीएल कहाँ तक, डी तक का यूडीएल वो दिखेंगे हमारा. तो वैल्यू इज द 20, ये इज द 30 और इसका जो डिस्टेंस रहेगा दैट इज द 3 मीटर. किसके लिए यूज करेंगे, शेयर फोर्स एट डी लेफ्ट. तो वैल्यू इज 35.835 माइनस ऑफ 20 माइनस ऑफ यूडीएल का फोर्स पॉइंट लोड. तो पॉइंट लोड कन्वर्ट करेंगे हम लोग, इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस इज द 3 इक्वल टू 74.167 माइनस 74.167. नेक्स्ट इज द शेयर फोर्स एट डी राइट. तो यहाँ पे राइट में अगर खड़े होते हो, यानी यहाँ पे अगर राइट में खड़े होते हो और देखते यहाँ पे है तो क्या देखेंगे, 35.834 upward, 20 downward, UDL downward and this force 75.167 upward. Therefore 35.834 minus of 20 minus of UDL 30 into 3 plus 74.167. Therefore shear force at D right आंसर इज 0. अगर तो डायग्राम अगर निकालते हैं तो इसमें हमने बेसलाइन में पोजीशन निकाल ली, यहाँ पे नीचे में एक बेसलाइन बना लिए हैविंग द वैल्यू ऑफ 0 0. सारे फोर्सेस को हम लोग, सारे पॉइंट को यहाँ पे हमने ट्रांसफर कर लिया है. ये द पॉइंट बी, ये द पॉइंट सी, ये द पॉइंट ए एंड हियर द पॉइंट इज डी. अब ये हिसाब से हम लोग डायग्राम अगर निकालते हैं तो कैसे करेंगे, shear force at A left the value is 0, here the value is 0. Next is the shear force at A right, the value is 35.834. तो कहाँ जाएंगे हम लोग, अप साइड जाएंगे
35.834. Next point is the shear force at B lip. The value is 35.83. Here the 35.834. Next point is the shear force at B right. The value is 15.83, लेकिन डाउनवर्ड जाएगा तो here 15.834. नेक्स्ट वन शेयर फोर्स एट सी 15.834, यानी इसी की पैरेलल में रहेगा यहाँ पे 15.834. शेयर फोर्स एट डी लेफ्ट द वैल्यू इज -74.167, यानी यहाँ पे 74.167. अब यहाँ पे देखिएगा बेस लाइन के ऊपर में पॉजिटिव है, बेस लाइन के नीचे में नेगेटिव है, इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन दिया हुआ नहीं है. देन नेक्स्ट पॉइंट इज शेयर फोर्स एट डी राइट इज 0. तो कहाँ पे आएंगे हम लोग अगेन 0. तो हम लोग क्या करेंगे स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे हर एक पॉइंट को. स्ट्रेट लाइन से हर एक पॉइंट हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे. तो दैट इज माय SFD डायग्राम. अपवर्ड इज पॉजिटिव, डाउनवर्ड इज नेगेटिव. दिस डायग्राम इज कॉल्ड एज शेयर फोर्स डायग्राम. और यहाँ पे हमारा शेयर फोर्स साइन चेंज कर रहा है, उस पॉइंट को बोलेंगे हम लोग पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर. यानी यहाँ पे शेयर फोर्स हमारा साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, तो इसे कहेंगे हम लोग पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चरल. अब ये पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर निकालने के लिए हम लोग एक कंसेप्ट देख लेंगे क्या है. तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, मोमेंट निकालना है, और मोमेंट निकालने के लिए हमें चाहिए पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चरल. अब पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग कंसिडर करेंगे ये डायग्राम थी, ये ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ निकालेंगे हम लोग कितना ट्रायंगल, दैट मींस ट्रायंगल. यानी ये 74.167, 74.167 और 15.834, 15.834. दैट मीन डायग्राम ओनली. इतनी डायग्राम हम लोग कंसिडर करेंगे. तो ये वैल्यू करेंगे हमारी x. तो रिमेनिंग आंसर इज द 3 - x. ये कैसे आया हुआ है, तो टोटल यूडीएल जो हमारा है 3 मीटर का है. तो ये हिसाब से डायग्राम को हमने क्या किया, कन्वर्ट कर लिया हुआ है. अब इसको लिखेंगे कैसे हम लोग, 15.834 का डिवाइड बाय x इज इक्वल टू 74.167 डिवाइड बाय 3 - x. Therefore, the 15.834 3 - x equal to 74.167 times x. Therefore, the value of x is 0.534 meter. So, this x is 0.534 meter. Therefore, this one is a 2.47 meter. अब क्या करेंगे हम लोग, मोमेंट निकालेंगे. थर्ड स्टेप, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैलकुलेशन. अब ये निकालना है, कैलकुलेशन करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, अगेन लेफ्ट टू राइट. द फर्स्ट पॉइंट इज मोमेंट एट ए. मोमेंट एट ए इक्वल टू 0, यानी ए पे खड़े हो गए और ए के लेफ्ट में कोई भी फोर्स नहीं है, इसलिए 0. अब ये कैसा, और फॉर्मूला है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो ए के लेफ्ट में फोर्स न होने की वजह से मोमेंट एट ए इज द 0. देन नेक्स्ट पॉइंट इज द मोमेंट एट बी. अब मोमेंट एट बी अगर लेते हो तो क्या करना पड़ेगा, बी पे खड़े हुई है, बी के लेफ्ट में द वैल्यू इज आर ए एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर. दिस पॉइंट इज द बी. देयरफॉर द वैल्यू ऑफ आर ए इज 35.834 multiplied by 2. Moment at B equal to 71.618 किलोमीटर. नेक्स्ट पॉइंट सी पॉइंट. तो सी पॉइंट अगर देखते हैं हम लोग, ये द सी पॉइंट, यहाँ पे आपका 35.834 फोर्स लगा हुआ है, और साथ में यहाँ पे आपका वैल्यू फोर्स लगा है 20 किलोमीटर का, एंड द डिस्टेंस इज 2 मीटर and this distance is the 1 meter. Therefore, the moment at C equal to
35.834 multiplied by distance is 2 plus 1, that is a 3 मीटर. रोटेशन क्लॉकवाइज रहेगा और ये 20 इंटू वन रोटेशन रहेगा एंटी क्लॉकवाइज, दैट्स वाई माइनस 20 इंटू वन. देयरफॉर मोमेंट एट सी इक्वल टू 87.502 किलोन्यूटन मीटर. देन नेक्स्ट पॉइंट इज द डी पॉइंट. और डी पॉइंट पर अगर देखते हो हम लोग, डी पॉइंट के कहाँ पे खड़े हैं, डी पॉइंट पे खड़े हैं, तो फोर्स इज द 35.834. movement at D is the 35.834 multiplied by distance 2 plus 1 plus 3, that is the 6 मीटर. क्लॉकवाइज रोटेशन होगा. सेकंड इज द 20 जो कि एंटी क्लॉकवाइज आएगा. 20 इंटू 4 माइनस 20 इंटू 4. नेक्स्ट इज द यूडीएल. यूडीएल भी कैसे आएगा आपका, एंटी क्लॉकवाइज आएगा. माइनस ऑफ 30 इंटू 3 पॉइंट आउट हो गया एट डिस्टेंस ऑफ यूडीएल के हाफ पे, यानी 3/2. तो यहाँ पे मोमेंट एट डी हम लोग निकाल सकते हैं. देयरफॉर द मोमेंट एट डी इज 0. अब 0 लिखने से पहले अगर कैलकुलेट किया था हमने, तो आंसर इज 10 इंटू टेन टू पावर -3, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0. अब बचा हमारा पॉइंट ऑफ काउंटर पे, यानी इस पॉइंट पे हमें मूवमेंट निकालना है एट सेक्शन ऑफ एक्स. अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है हमारा, वो हम लोग निकाल लेंगे. तो ये डिस्टेंस हमारा जो निकला है 0.534 मीटर, ये डिस्टेंस 1 मीटर है और ये डिस्टेंस हमारा 2 मीटर है. तो ये टोटल डिस्टेंस इज 3.534 मीटर. तो इस डिस्टेंस का हम लोग यूज़ करेंगे मोमेंट एट एक्स निकालने के लिए. तो कैसे करेंगे हम लोग एक बार देख लेंगे. उसके लिए डायग्राम भी निकाल लेंगे हम लोग पहले. तो डायग्राम की अगर बात करते हो तो हियर आर ए कितना है 35.834, ये एक्स पॉइंट है. दूसरा फोर्स है हमारा ये 20 का, 20 किलोन्यूटन, दिस इज अगेन किलोन्यूटन, और डिस्टेंस इज 2 मीटर. This distance is the 1 meter and this distance is the 0.534. इतने ही पूछेंगे. हमारा क्या लग रहा है, यूडीएल लग रहा है, हैविंग द इंटेंसिटी ऑफ 30 किलोटन पर मीटर. तो इस एक्स पे मुझे निकालना है मोमेंट एट एक्स. देयरफॉर द मोमेंट एट एक्स इक्वल टू 35.834 मल्टीप्लाई एक्स तक का डिस्टेंस 2 plus 1 plus 0.534, that is the 3.534 clockwise. Then 20 का फोर्स है, एंटी क्लॉक जाएगा. 20 इंटू 1.534, 1 प्लस 0.534, दैट इज 1.534. देन तो इतना ही यूडीएल जो कि लगा हुआ है 0.534 पे, तो माइनस ऑफ 30 इंटू डिस्टेंस 0.534 मल्टीप्लाई बाय कहाँ बैठ कर रहा है, जितने डिस्टेंस यूडीएल लग रहा है उसका हाफ. तो कितना करेंगे 0.534 डिवाइड बाई 2. तो इस हिसाब से हम लोग इस हिसाब से हम लोग मोमेंट एट एक्स अगर निकालते हैं, द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ एक्स इज 91.68 किलोन्यूटन मीटर. अभी हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम निकाल लेंगे. अब डायग्राम अगर निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, अगेन बेसलाइन बना लेंगे. पोजीशन निकाल लो नीचे में. यहाँ पे हमने पोजीशन निकाल लिया. ये द ए पॉइंट, दिस इज द बी पॉइंट, दिस पॉइंट इज द सी पॉइंट, बी सी ए, एंड दिस पॉइंट इज द डी पॉइंट. और ये पॉइंट कौन सा हो गया हमारा, पॉइंट ऑफ कंट्रोल का पॉइंट हो गया, दैट इज द सेक्शन एट एक्स. तो ये हिसाब से अगर डायग्राम अगर निकालते हैं तो डायग्राम कैसे आएंगे देख लीजिए एक बार. मोमेंट एट ए इज द 0, तो यहाँ पे आएंगे वैल्यू 0. द मोमेंट ऑफ बी इज द 71.618. देन मोमेंट एट सी इज द 87.502. तो यहाँ पे
This point is the 87.502. Then moment at D is 0. अब बचा है मोमेंट एट एक्स यानी यहाँ पे द वैल्यू इज 91.618, तो यहाँ से हल्का सा ऊपर में, तो दिस पॉइंट इज 91.68। अब इन सारे पोर्शन को क्या करेंगे हम लोग, ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो यहाँ पे हम लोग इंक्लाइन लाइन से क्रिएट कर लेंगे। अगेन हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन, लेकिन ये इंक्लाइंड है तो हम लोग ये करेंगे हम लोग पैराबोलिक कर्व। दिस शुड बी अ पैराबोलिक कर्व एंड दिस, ये कौन सा कर्व रहेगा आपका, पैराबोलिक कर्व रहेगा, दैट इज अ पॉजिटिव, और इसे बोलेंगे हम लोग बी एम डी। दिस इज योर कंप्लीट फिगर और दिस इज योर कंप्लीट न्यूमेरिकल फॉर एस एफ डी एंड बी एम डी डायग्राम्स। थैंक यू।